सुना तो वो कान्हा अब तो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिससे कि आपको भी सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। वैसे तो हिंदू धर्म के अंतर्गत यह देखा गया है कि 7 दिन का जो सप्ताह है उसका बहुत महत्व है, क्योंकि हमारे 7 ग्रह, इन ग्रहों के नाम पर प्रत्येक वार बनाया गया। जब हमने 7 ग्रहों के नाम पर वार बनाए, उसके अलावा भी प्रत्येक वार को एक अलग से गाथाएं जोड़ी गई। कहते हैं कि परमेश्वर की जो लीला है वो अपरंपार है और परमेश्वर ने हर लीला का अलग महत्व दिखाया है। चाहे हम किसी भी वार को देखें, उसमें अनेकों ऐसी गाथाएं हैं, ऐसी कहानियां हैं। इन कहानियों से देवों के नाम जुड़े हुए हैं और उन्हीं नामों के आधार पर हम उन देवों की कृपा दृष्टि पाने के लिए हम उनकी पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही शुक्रवार के साथ भी एक कथा है। शुक्रवार के दिन मनवंतर काल की ऐसी कथा है, उस कथा में लक्ष्मी जी का नाम जुड़ा हुआ है। दोस्तों, मनवंतर समय में लक्ष्मी और अलक्ष्मी 2 बहनें थीं। दोनों ही बड़ी सुंदर थीं, लेकिन लक्ष्मी की प्रकृति सात्विक थी और अलक्ष्मी की प्रकृति तामसी थी। वो बहुत ही मलिन मन की थी, हर मादक पदार्थों का सेवन करती और उसे एकांतवास प्यारा था। उसे किसी प्रकार के लोगों से कोई संपर्क रखना नहीं चाहती थी। इसलिए अलक्ष्मी और लक्ष्मी में काफ़ी अंतर था, लेकिन लक्ष्मी अलक्ष्मी से बहुत प्यार करती थी और अलक्ष्मी उतना ही द्वेष लक्ष्मी से करती थी। क्यों? इसलिए करती थी क्योंकि लक्ष्मी पर श्री हरि विष्णु भगवान जो है वो कृपा पात्र हो गए थे और वो लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते थे। धीरे धीरे ये कथाएं और भी जुड़ी हुई हैं जो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आज हम शुक्रवार के बारे में ही बताएंगे कि शुक्रवार को पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों करनी चाहिए। दोस्तों, इस तरह से लक्ष्मी है, उनका एक बहुत बड़ा भक्त हुआ है और वो है हरिदेव। हरिदेव और रामदेव 2 भाई थे जो बड़े सूरवीर थे। उन्होंने अपने बल के ऊपर राज्य स्थापित किया था, लेकिन हरिदेव थे वो बहुत ही धर्मात्मा प्रकृति के थे। वो माँ लक्ष्मी और नारायण की सेवा करते थे, गरीबों को दान देते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे, गायों का पालन पोषण करते थे। इस तरह से उसकी जो पत्नी है सुमति, वो भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक रोज अलक्ष्मी ने लक्ष्मी को नीचा दिखाने के लिए एक स्वांग रचा। जैसे ही सुमति मंदिर से लक्ष्मी जी और नारायण जी की पूजा करके लौट रही थी, उस समय अलक्ष्मी ने एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर लक्ष्मी का रूप बना लिया और जैसे ही सुमति वहां से गुजरी, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सुमति का ध्यान जब लक्ष्मी के ऊपर गया, लक्ष्मी स्वरूप के ऊपर, तो उन्होंने अपनी आराध्य देवी उसे समझकर उसकी पूजा अर्चना की और उसे अपने घर ले जाने के लिए कहा। वह उनके घर साथ चली गई। वहाँ साथ जाने के बाद में धीरे धीरे उनका प्रभाव इतना बुरा हो गया, अब उसने अपने मोह जाल में उसके छोटे भाई जो रामदेव हैं
उसको उन्होंने अपने मोह जाल में फंसा लिया और एक दिन उन दोनों को देश निकाला दिला दिया। कहते हैं लक्ष्मी की पूजा पाठ करते करते वो इतने दुखी हो गए, जंगल भटकने लगे, लेकिन उन्होंने लक्ष्मी की पूजा नहीं छोड़ी। लक्ष्मी इससे बहुत दुखी हुई, लेकिन लक्ष्मी की कोई उपाय नहीं चली। तब उन्होंने शनिदेव को बोला। शनिदेव ने अपनी भक्ति की शक्ति से एक पीपल का वृक्ष उत्पन्न किया और उस पीपल के वृक्ष को उत्पन्न करके उसने अपने भक्ति मार्ग को याद करते हुए, भोलेनाथ को याद करते हुए, मां शक्ति को याद करते हुए वह लक्ष्मी के महल में जाकर उस पीपल के वृक्ष को लगा दिया। जब वो पीपल का वृक्ष शनिदेव ने उत्पन्न किया था, उस दिन शुक्रवार का दिन था, तो वह लक्ष्मी रूपी था। वो जैसे ही वृक्ष वहां पर जाकर लगा तो धीरे धीरे जब उसका प्रभाव बढ़ा, शनिदेव का प्रभाव बढ़ा, तो लक्ष्मी का जो मोह जाल था वो खत्म हो गया। उसका जो भाई है रामदेव, उसको अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने अपने भाई की खोज की। खोज करने के बाद में जंगल से वह उसको अपने राज्य में वापस ले गया। उसने उनसे माफी मांगी। जैसे ही वो वहां पर गए, उन्होंने श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा की, तो वहां पर लक्ष्मी देव और नारायण देव वहां पर प्रकट हुए और शनि देव भी वहां पर प्रकट हो गए। सारी लीला का उनको पता लगा। इससे लक्ष्मी नारायण जी ने शनि देव को यह वरदान दिया कि आज के दिन जो भी इस पृथ्वी लोक में जो पीपल का वृक्ष लगाएगा, उसकी 7 पीढ़ियां वृद्धि करती रहेंगी और वो सुख संपन्नता रहेगी। लक्ष्मी सहित मैं उनके घर में निवास करूंगा। उनके कभी धन की कमी नहीं होगी, सुख संपन्नता की कमी नहीं होगी। और जो लोग आज के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करेंगे, वो सुख संपन्नता का जीवन जिएंगे, क्योंकि मैं आज के दिन लक्ष्मी सहित इस पीपल के वृक्ष में निवास करूंगा। इसलिए दोस्तों, शुक्रवार के दिन जो भी लोग पीपल का वृक्ष लगाते हैं, उनकी 7 पीढ़ियां वृद्धि करती हैं, सुख संपन्नता से जीवन यापन करती हैं। और जो लोग पीपल की पूजा आज करते हैं, लक्ष्मी माता सहित श्री हरि की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है और सुख संपन्नता से वो अपना जीवन यापन करते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।